नमस्कार दोस्तों, राम राम, खम्मा गणी, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एसबी ज्ञान रथ पर फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान का कल्चर। और राजस्थान के कल्चर में अपन पहला जो टॉपिक था वो पढ़ चुके थे कि राजस्थान के प्रमुख त्योहार, राजस्थान के प्रमुख त्योहारों को अपन पढ़ चुके थे। अब अपना जो दूसरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां। इसके अंतर्गत पढ़ेंगे अपन कि राजस्थान की प्रमुख लोक देवी कौन कौन सी है, उनका मंदिर किस जगह है, उनके मंदिरों के निर्माण किसने करवाया, उनके मंदिरों की जो विशेषता है वो क्या रहने वाली है, इसके बारे में आज अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। तो शुरुआत करते हैं, करें दोस्तों शुरुआत। ठीक है, सबसे पहली जो देवी की बात करते हैं वो है करणी माता। करणी माता, करणी माता का जो मंदिर है वो है देशनोक बीकानेर। देशनोक बीकानेर में, देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर है। करणी माता का जो जन्म हुआ है, करणी माता का जन्म हुआ था सुआप गांव, सुआप गांव बीकानेर में करणी माता का जन्म हुआ था एक चारण परिवार में, चारण परिवार में। और जो करणी माता है वो राठौड़ों की कुल देवी मानी जाती है। राठौड़ों की कुल देवी है कौन? करणी माता। तो करणी माता का जो मंदिर है वो कहां है? देशनोक बीकानेर में। करणी माता का जन्म हुआ था सुआप गांव बीकानेर में, चारण परिवार में। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी कौन है? करणी माता। करणी माता के मंदिरों में, करणी माता का जो मंदिर है, मंदिर, करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है, जहां पर सफेद रंग के चूहे पाए जाते हैं। जहां पर सफेद रंग के चूहे पाए जाते हैं, उन चूहों को काबा नाम से जाना जाता है। उन चूहों को काबा नाम से जाना जाता है। जो करणी माता का मंदिर होता है उसमें जो पुजारी होता है, करणी माता के मंदिर में जो पुजारी होता है वो होता है चारण जाति का। किस जाति का? चारण जाति का पुजारी होता है करणी माता के मंदिर में। और माता करणी के आशीर्वाद से बीकानेर में बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना की थी राव बीकानेर। बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना की थी किसने? राव बीकानेर। तो ये हो गया करणी माता। एक बार वापस से पढ़ लेते हैं। करणी माता का जो मंदिर है वो कहां है? देशनोक बीकानेर में। करणी माता जी का जन्म हुआ था सुआप गांव में, एक चारण परिवार में। करणी माता बीकानेर के जो राठौड़ है उनकी क्या है? कुलदेवी है। और करणी माता के जो मंदिर है उसको क्या कहते हैं? मठ। और करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे पाए जाते हैं जिनको काबा कहा जाता है। सफेद चूहे पाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। और करणी माता के मंदिर में का जो पुजारी होता है वो चारण
जाति का होता है और करणी माता के आशीर्वाद से राठौड़ वंश की स्थापना की थी बीकानेर में। किसने? राव बीकानेर। तो ये बात हो गई अपनी करणी माता की। अब जो अपन दूसरी बात करेंगे वो करेंगे जीर्ण माता। जीर्ण माता, कमेंट करके बताओ कि जीर्ण माता का जो मंदिर है वो कहां पर है। कमेंट करके बताओ कि जीर्ण माता का मंदिर कहां स्थित है। तो जो जीर्ण माता की बात करते हैं अपन, जीर्ण माता, जीर्ण माता का जो मंदिर है वो है रेवासा सीकर में। जीर्ण माता का जो मंदिर है वो कहां है? रेवासा सीकर में। आडा वाला पर्वत पड़ता है, आडा वाला पर्वत पर जीर्ण माता का मंदिर रेवासा सीकर में है, आडा वाले पर्वत पर। और जीर्ण माता का जो मेला भरता है, जीर्ण माता का जो मेला भरता है वो भरता है चैत्र व आश्विन के नवरात्रों में। आश्विन के नवरात्रों में जीर्ण माता का जो मेला भरता है वो भरता है चैत्र व आश्विन के नवरात्रों में। और जो जीर्ण माता का जो गीत है, जीर्ण माता का जो गीत है वो सभी साहित्यों में, राजस्थान के साहित्य में, राजस्थान के साहित्य में सबसे लंबा है, सबसे लंबा है। और जीर्ण माता के मंदिर के पास, जीर्ण माता के मंदिर के पास जोगी नाम का तालाब है, जोगी नाम का तालाब है, जोगी नाम का तालाब है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं अपन जीर्ण माता की। जीर्ण माता का मंदिर कहां है? रेवासा गांव सीकर में, आडा वाला पर्वत के ऊपर। और जीर्ण माता का जो मेला भरता है वो भरता है चैत्र व आश्विन के नवरात्रों में। उसके बाद जीर्ण माता का जो गीत है वो राजस्थान के साहित्य में सबसे लंबा गीत माना जाता है। और जीर्ण माता के मंदिर के पास जोगी नाम का तालाब स्थित है। अब अपन जो अगली माता है वो बात करते हैं केला देवी। केला देवी माता की बात करते हैं। देखो दोस्तों, याद रखना कि राजस्थान के जो देवी देवता हैं, लोग देवी देवता हैं, उनमें से आपको हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इन टॉपिकों को आप अच्छी तरीके से पढ़ें। तीसरी जो माता है वो है केला देवी। और केला देवी माता का जो मंदिर है वो है करौली में। केला देवी माता का जो मंदिर है वो है करौली में। और करौली में भी केला देवी माता का जो मंदिर है वो त्रिकुट पर्वत पर है। किस पर है? त्रिकुट पर्वत पर। केला देवी माता का जो मंदिर है वो कहां है? त्रिकुट पर्वत पर। और केला देवी के जो मंदिर में एक गीत गाया जाता है, लांगुरिया। कौन सा? लांगुरिया गीत। लांगुरिया, लांगुरिया गीत बहुत ज्यादा फेमस है। कहां का? केला देवी माता करौली का। और केला देवी माता का जो लक्खी मेला भरता है ना, केला देवी माता के जो मेला भरता है उसको क्या बोला जाता है राजस्थान में? लक्खी मेला। क्या बोला जाता है? लक्खी मेला। तो जो केला देवी का माता का जो लक्खी मेला भरता है, कौन सा? लक्खी मेला। वो भरता है कब? चैत्र की, कब भरता है? चैत्र शुक्ल
चैत्र शुक्ल अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को केला माता का मेला भरता है। और केला माता के मंदिर के पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि केला देवी माता के पास किस संत की मंदिर है। तो भक्त बोहरा, जो भक्त बोहरा है उनका मंदिर है किसके पास? केला देवी, भगत बोहरा, भक्त बोहरा की, भक्त बोहरा का मंदिर है कहां पर? केला देवी माता के मंदिर के पास में मंदिर है छतरी। केला देवी के बारे में बात करते हैं। केला देवी का मंदिर क्या है? करौली में है। और कहां पर है? त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। केला देवी के मेले में लांगुरिया गीत गाया जाता है। और केला देवी माता का जो लक्खी मेला भरता है वो भरता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। कब भरता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। और भक्त बोहरा का मंदिर कहां पर है? करौली में, केला देवी के मंदिर के पास। एक क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट, केला देवी है वो यादवों की कुल देवी है। केला देवी है वो यादवों की कुल देवी है। उसके बाद अगली जो माता है उनके बाद में अपन बात करते हैं शीला देवी। शीला देवी के बारे में बात करते हैं, जिनका मंदिर कहां पर है? आमेर में, आमेर जयपुर में। शीला देवी, शीला देवी का जो मंदिर है वो है आमेर जयपुर में। और जो शीला देवी के जो मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था मानसिंह, जयपुर के राजा मानसिंह फर्स्ट ने शीला देवी के मंदिर का निर्माण आमेर जयपुर में करवाया था। उसके बाद जो शीला देवी की जो मूर्ति है मानसिंह, वो बंगाल से लेकर आया था। बंगाल के राजा केदार, बंगाल के राजा केदार से जो शीला देवी की मूर्ति लेके आया था कौन? मानसिंह फर्स्ट। शीला देवी की मूर्ति मानसिंह फर्स्ट आमेर के शीला देवी का जो मंदिर है वो कहां है? आमेर जयपुर में। शीला देवी के जो मंदिर का निर्माण करवाया था वो करवाया था मानसिंह फर्स्ट ने। और मानसिंह फर्स्ट बंगाल के राजा केदार से शीला देवी की मूर्ति लेकर आया था। और जो शीला देवी है वो महिषासुर मर्दिनी के रूप में विराजमान है। महिषासुर मर्दिनी के रूप में विराजमान है कौन सी? शीला देवी। और शीला देवी जो माता है वो जयपुर के कच्छावा राजवंश की कुल देवी है। अच्छा दोस्तों, एक बार देखो ध्यान से, शीला देवी का जो मंदिर है वो कहां है? आमेर जयपुर में है। शीला देवी के मंदिर का निर्माण मानसिंह फर्स्ट ने करवाया था। मानसिंह फर्स्ट बंगाल के राजा केदार से शीला देवी की मूर्ति लेकर आया था। जो शीला देवी है वो महिषासुर मर्दिनी के रूप में विराजमान है। और जो शीला देवी है वो जयपुर के कछवा राजवंश की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है। अगली जो देवी है वो है
शीतला माता। सभी दोस्त बताएंगे कि शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है। शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है। शीतला माता, शीतला माता का जो मंदिर है वो है कहां पर, चाकसू, चाकसू जयपुर में। चाकसू जयपुर में शीतला माता का मंदिर स्थित है। शीतला माता चेचक की देवी, शीतला माता को चेचक, चेचक की देवी या सैंढल माता भी कहते हैं। सैंढल माता के नाम से भी शीतला माता को जाना जाता है। शीतला माता के जो मंदिर का निर्माण है जयपुर में वो करवाया था माधो सिंह ने। किसने? माधो सिंह ने शीतला माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। शीतला माता विश्व की एकमात्र ऐसी देवी है जिनकी पूजा खंडित रूप में होती, जिनकी मूर्ति क्या है, खंडित रूप में है ना। तो इनकी मूर्ति है वो क्या है, खंडित है। शीतला माता की जो मूर्ति है, शीतला माता का जो प्रारंभ में मंदिर था, प्रारंभ में जो मंदिर था शीतला माता का वो कहां था, जोधपुर दुर्ग में था। जोधपुर दुर्ग में था। वहां के राजा ने इनकी मूर्ति को ऊपर से फेंक दिया था। उसके बाद जयपुर के माधो सिंह थे, वो इस मूर्ति को यहां पर लाते हैं और चाकसू जयपुर में विस्थापित करते हैं। जयपुर दुर्ग से ये मूर्ति फेंके जाने के कारण खंडित हो गई थी। तभी से क्या है, इसके क्या है, खंडित रूप में पूजा होती है। किसकी? शीतला माता की। शीतला माता का जो पुजारी होता है, शीतला माता का जो पुजारी होता है वो कुम्हार जाति का होता है, कुम्हार जाति का होता है। और शीतला माता का जो वाहन होता है, शीतला माता का जो वाहन होता है वो होता है गधा। शीतला माता का पुजारी तो कौन हो गया, कुम्हार जाति का होता है। और शीतला माता का जो वाहन होता है वो होता है गधा। शीतला माता का अब बात करते हैं अपन मेला। शीतला माता का मेला कब भरेगा? शीतला माता का मेला भरता है शीतलाष्टमी, ठीक है, जिस दिन बास्योड़ा का त्योहार मनाया जाता है, यानी चैत्र शुक्ल अष्टमी। चैत्र शुक्ल अष्टमी को शीतला माता का मेला भरता है। कहां पर? चाकसू जयपुर में। और इस दिन एक त्योहार मनाया जाता है बास्योड़ा। बास्योड़ा त्योहार मनाया जाता है, यानी रात को भोजन को बनाकर रख दिया जाता है और सुबह शीतला माता को इसका भोग लगाया जाता है। ये बात हो गई शीतला माता की। अच्छा, शीतला माता को बता दें, शीतला माता क्या है, चेचक की, चेचक निवारक कुल देवी के रूप में भी पूजा जाती है। अब अपन बात कर लेते हैं शीतला माता की। शीतला माता का जो मंदिर है वो कहां है? चाकसू जयपुर में। शीतला माता को चेचक की देवी कहा जाता है और शीतला माता को सैंढल माता के नाम से भी जाना जाता है। शीतला माता के जो मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था माधो सिंह ने। और माधो सिंह इनकी मूर्ति मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर से लेकर आए थे, जहां जोधपुर के महाराजा ने इनकी मूर्ति को दुर्ग से निकलवाकर बाहर फेंक दिया था। इस वजह से क्या है, ये टूट जाती हैं और इसी रूप में टूटी हुई मूर्ति की ही यहाँ पर कहां पर पूजा होती है? चाकसू जयपुर में। इसलिए ये एकमात्र ऐसी मूर्ति है जहां जिसकी क्या है, खंडित रूप में पूजा होती है।
उसके बाद जो प्रारंभिक मंदिर मैंने बताया कहाँ था, जोधपुर दुर्ग यानी मेहरानगढ़ दुर्ग में था। उसके बाद शीतला माता का जो पुजारी होता है वो कुम्हार जाति का होता है, और शीतला माता का जो वाहन होता है वो गधा होता है, और शीतला माता का जो मेला भरता है वो भरता है चैत्र शुक्ल अष्टमी यानी शीतलाष्टमी जिसको बोलते हैं, और उसी दिन एक त्योहार मनाया जाता है बासचोड़ा। इस दिन क्या है, शीतला माता को क्या है, बासे भोजन का क्या है, भोग लगाया जाता है। तो इतनी देवियां अपन ने इस क्लास में पढ़ी। अगला जो देवियों का पार्ट रहेगा वो अपन अगली क्लास में पढ़ते हैं। तो अच्छे से अपनी तैयारी करते रहे। जय हिंद, जय भारत।